ठीक है। आइए हम क्लास 10 का देखिए, ये एक आईपीएससी जो होता है, ठीक है, आईपीएससी आपको क्लास 10 में मिलेगा, क्लास 11 में भी मिलेगा और क्लास 12 में भी मिलेगा आईपीएससी, ठीक है। आईपीएससी जो होता है वो केमिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ, अकार्बनिक जो केमिस्ट्री होती है, सॉरी कार्बनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक नहीं बल्कि कार्बनिक केमिस्ट्री जो होती है, ठीक है, जिससे वो जुड़ी होती है हमेशा, ठीक है। कार्बनिक केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं, कार्बन का, ठीक है, यानी कार्बन की यौगिक जो होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ये किस तरह से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आईपीएससी आपको निकालने के लिए, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी के बारे में। आइए आईपीएससी का जब पहले हम शुरुआत करते हैं आईपीएससी, ठीक है। आईपीएससी जो होता है वो होता क्या है, आईपीएससी एक्चुअल में है क्या, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या आता है, आईपीएससी किस तरह से काम करता है, इन चीज़ों का हम बेसिक चीज़ों का आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आइए देखिए आईपीएससी जो होता है, आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आई फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। आईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, आइए हम मैं दिखाता हूँ आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आई फॉर जो होता है वो इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन ऑफ प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो होता है इसका आईपीसी का जो होता है ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है। चल ये सारी चीजें हो गई, आईपीसी का फुल फॉर्म आपने देख लिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए देखिए केमिस्ट्री में जैसे आपको काउंटिंग होती है ना, टेबल होता है, गिनती होता है, ठीक है, ये लिख लिया आपने, फुल फॉर्म लिख लेना था, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, सारे टीचर बताते नहीं हैं आपको, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए बहुत सारे टीचर आपको क्या बताते हैं कि पूर्व लग्न, अनुलग्न, ठीक है, यानी सफिक्स, प्रीफिक्स, नहीं कुछ नहीं, आपको क्लास 10th में ये सारी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं, बस 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है, वो किस तरह से काम करते हैं वो आके यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको जैसे कि आपने गिनती पढ़ी होगी ना, 1 2 3 4 पढ़ा होगा, वैसे ही केमिस्ट्री में भी गिनती होती है, ठीक है, यानी कार्बन की जो, देखिए कार्बन का नाम, ठीक है, यानी कार्बन चेन, ठीक है, सीरियल नंबर, कितने कार्बन की संख्या, उसी के आधार पर, ठीक है, उसी के आधार पर। चलिए आइए देखते हैं हम क्या है, पहला जो है, ठीक है, जो कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, उसके बेस पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए आइए देखिए ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो होती है, इसमें आपको पहली बात देखिए कार्बन की संख्या यानी कार्बन की गिनती याद होनी चाहिए, यानी केमिस्ट्री में जो 10 तक गिनती, वैसे तो आपको 100 तक गिनती याद होगी, उसकी आवश्यकता नहीं यहाँ पे सिर्फ 1 से लेके 10 तक की जो काउंटिंग होगी वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, जैसे अगर कार्बन की संख्या मैंने माना 1, ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 2 हो सकती है, कार्बन की संख्या 3 हो सकती है, कार्बन की संख्या 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका काम यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आइए शुरू करते हैं कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या अगर 1 हुई, ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 1 हुई तो उसे बोलेंगे हम मेथ, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम मेथ, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 2 हुई, कितनी, कार्बन की संख्या अगर 2 हुई तो इसको बोलेंगे हम एथ, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 1 हुई तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 हुई तो एथ, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 3 हुई तब उसे बोल देंगे हम प्रो, क्या बोलेंगे, प्रो। कार्बन की संख्या अगर 4 हुई तो इसे बोल देंगे ब्यूट, ठीक है। 5 हुआ तो पेंट, ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 5 हुई तो पेंट, अगर 6 हुई तो हेक्स, ठीक है, और 7 हुई तो इसे हेप्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेप्ट। ऐसे ही याद करने आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही याद करने। अगर कार्बन की संख्या अगर 8 हुई तो इसे बोल देंगे ऑक्ट, 9 हुई तो नन, NON, ठीक है, नन, और 10 हुआ तो इसे बोल देंगे डेक, यानी DECK, ठीक है। आप देखिए अगर कार्बन की संख्या अगर 1 हुई तो मेथ, 2 हुई तो एथ, 3 हुई तो प्रो, 4 हुई तो ब्यूट, 5 हुई तो पेंट, और 6 हुई तो हेक्स, 7 हुई तो हेप्ट, 8 हुई तो ऑक्ट, और 9 हुई तो नन, और 10 हुई तो डेक, ठीक है।
ये काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है। फिर से मैं आपको काउंटिंग सिखा दे रहा हूँ, फिर से आइए। अगर कार्बन की संख्या अगर 1 हुई तो मेथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या अगर 2 हुई तो इसे एथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या अगर 3 हो गई तो इसे प्रो, नेक्स्ट 4 तो ब्यूट, अगर 5 हुई तो पेंट, 6 हुई तो हेक्स, ठीक है, 7 हुई तो हेप्ट, 8 हुई तो ऑक्ट, ठीक है, 9 हुई तो नन और 10 हुई तो डेक, ठीक है। ये सारी जो संख्याएं होंगी ये इस पे हम लागू करेंगे, किस तरह से नाम निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर देखिए कार्बन कार्बन की, ठीक है, आप नोटिस करिए, अगर कार्बन कार्बन की संख्या अगर 1 हुई, ठीक है, कार्बन कार्बन की संख्या के दो कार्बन के मध्य, ठीक है, अगर दो कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम इसे लिखते हैं एन, ठीक है। क्या लिखते हैं हम? एन, ठीक है। अगर दो कार्बन के मध्य बीच अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी द्विबंध प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इन, ठीक है। अगर दो कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसे बोल देंगे आइन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन से, ठीक है, इनमें से कौन से यौगिक या फिर कार्बन है जो संतृप्त होते हैं? क्या होते हैं? संतृप्त, यानी सैचुरेटेड, संतृप्त। इनमें से कौन से क्वेश्चन आता है हर साल, अभी पिछले साल ही क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन ये पूछ रहा था 1 नंबर या 2 नंबर में कि एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध में कौन से ऐसे कार्बन, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, या कार्बन है कि यौगिक हैं जिनमें संतृप्त की अवस्था पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एकल बंध प्रेजेंट होगा, ठीक है, एकल बंध प्रेजेंट होगा, इसे बोलते हैं एकल बंध। ये जो बॉन्ड बनाते हैं ना हम लोग, बॉन्ड, ठीक है, ये बंध होता है, इसे एकल बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल बंध, ठीक है। क्या बोलते हैं? एकल बंध, ठीक है। तो एकल बंध किसमें प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। याद रखिए कि ये जो होता है सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एकल बंध, ठीक है। तो एक ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे? सैचुरेटेड, यानी संतृप्त होंगे। बाकी ये दोनों कैसे हैं? असंतृप्त, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रेजेंस कंडीशन होगी, उपस्थिति, ये बताती है कि जो यौगिक होंगे ये कैसे होंगे? ये असंतृप्त होंगे। जबकि संतृप्त क्या दर्शाएगा? संतृप्त जो होगा वो दर्शाएगा किसमें? एकल बंध की अवस्था पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अगर मैंने दो कार्बन के मध्य में, फिर से आइए देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दो कार्बन के मध्य, ठीक है, दो कार्बन के मध्य, यानी कार्बन कार्बन है, इसके मध्य अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन के नाम लिखेंगे, कार्बन का नाम लिखने के बाद यहाँ पे ए यानी ई लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, एन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ई यानी ई लगा देंगे, यानी ईन लगाएंगे, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसे आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइन, ठीक है। आपने सुना होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो जो एल्क सुनते ना, एल्क, ए एल के, ठीक है, एल्क प्लस क्या हो सकता है? या तो ए एन ई हो सकता है, ठीक है, या फिर ई एन ई हो सकता है, या फिर ए वाई एन ई हो सकता है, ठीक है। तो एल्क मतलब जो होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। अब वो कार्बन दो, देखिए कार्बन की संख्या, ठीक है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन उपस्थित हैं, ये बोलता है एल्क, ए एल के जो होता है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ए एल के जो होता है ना, देखिए एल्केन है, ठीक है, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, ठीक है। जो एन, इन और आइन हम बताते हैं, यानी एल्केन बोल दिए या एल्कीन बोलते हैं या एल्काइन बोलते हैं, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे बोल दिए, कैसे हो गया, ठीक है। तो जो अगर दो कार्बन के मध्य बीच में, ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब तो मतलब कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब तो ये एल्केन हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध प्रेजेंट होगा तो ये एल्काइन होगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल में करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे कार्बन की संख्या 2 है, ठीक है, कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। 1 मिनट के लिए समझने के लिए मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली जब देखेंगे ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4, ठीक है, क्योंकि इसकी संयोजकता जो होती है 4 होती है। इसके बाहरी कक्षक, बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4 होती है, तो इसलिए ये 4 वैलेंसी बनाता है, ठीक है।
एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन ये चचेरे मौसेरे भाई भाई हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4। अभी कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, ठीक है, तो अभी कितने बॉन्ड बनाने, 3, तो आप बाकी 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या जोड़ देना आपको, हाइड्रोजन। सेम इसने इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 बनाए, अभी कितना बनाने हैं, इसको 3 बनाने हैं, ठीक है, 1 2 3 हो गया कंप्लीट। देखिए इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, हो गया। चल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, चल समझ गया। चलिए अब बताइए इसका नाम लिखना आपको, ठीक है, क्या लिखना है, नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 2, ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2, ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 2, ठीक है। जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसको केमिस्ट्री की गिनती में हम कितना लिखेंगे, 8, क्या लिखेंगे, 8, ठीक है, क्या लिखेंगे, 8। अब इसमें बताओ डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, देखो कहीं है डबल बॉन्ड, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कहीं, नहीं है, कौन सा बॉन्ड है, एकल बंद है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, ए। फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन गया, एथेन, क्या बन गया, एथेन, ठीक है, ऐसे नामकरण होता है। ये बेसिक चीजें, बहुत ही बेसिक चीजें। चलिए आइए अब एक और स्ट्रक्चर मैं आपको करके दिखाता हूँ। एथेन हो गया, चलिए मान लीजिए एक सिंगल कार्बन, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने बंध बनाता है, 4, क्यों 4 बंध क्यों बनाता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ कार्बन के साथ कोई एलिमेंट है नहीं तो हम हाइड्रोजन, इसके मौसेरे भाई या चचेरे भाई को हम जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बड़ा कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गए। चलिए केमिस्ट्री की गिनती में, रसायन विज्ञान की गिनती में अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसे क्या लिखेंगे हम, मेथ, क्या लिखेंगे, मेथ, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो क्या बोल दोगे इसे, मेथेन, समझ गए, समझ गए, मेथेन, ठीक है। अगर यहीं कहीं डबल बॉन्ड आ जाता तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, 4 ही बैलेंस ही बनाएगा, 4 ही याद रखना। अब ऐसा नहीं कि तुम यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, नहीं, 1 2 3 4 5 कितना हो जा रहा है, 5, नहीं, हमेशा कितनी बनाएगा, 4 ही बनाएगा। तो आगे चीजें सिखाऊंगा मैं कैसे होगा, अभी यहाँ बेसिक चीजें आप सीखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। एल प्लस एन, एल्कीन, एल्काइन जो लिखते हैं, ठीक है, उन सब चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समझ नोट करिए फटाफट, मैं हट जा रहा हूँ या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आइए, देखिए फंक्शनल ग्रुप जैसे आपके यहाँ दिया हुआ 4 ही 5, क्लास 10 में 4 या 5 दिया हुआ है, बाकी 11 12 में ज़्यादा दिए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो क्लास 10th वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल वीडियो ये क्लास 10th के लिए ही है, लेकिन आप और लोग भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नुकसान नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होगी। और जब जड़ मजबूत होगी तो पेड़ अपने आप जो होगा वो मजबूत होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, हैव एनी डाउट, ठीक है, नो डाउट, सॉरी, कोई डाउट्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए हम कुछ बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा, ठीक है, बना रहा हूँ समय, एक समय सारणी कह रहा हूँ, सॉरी, एक सारणी के हिसाब से बना रहा हूँ, उसको बस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th के जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसी चुटकियों में सॉल्व होंगे, ठीक है, मैं कर पाऊंगा। आइए मैं आपको बहुत सारा लेंदी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप ये याद करिए वो याद करिए, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। आइए 1 2 जगह पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा, उन चीज़ों की बात करते हैं। चलिए आइए देखिए, फंक्शनल ग्रुप, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, ठीक है, हो गया, समझ गए क्रियात्मक समूह। उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी सिंबल, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्रियात्मक, जो क्रियात्मक समूह होगा उसको हम दर्शाएंगे कैसे, कैसे समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आता है एक अटैचमेंट, यानी इसको लिखेंगे कैसे,
ठीक है, चलिए। और इसके बाद एक और होता है, वो अल्कोहल में आपको देखने को मिलेगा और एल्डिहाइड में देखने को मिलेगा। वो ज़्यादा क्या है नहीं, एक ही दो जगह है, तो उसको मैं बताऊंगा कहाँ पे लिखना है। फिलहाल ये हम जनरल चीज़ें आमतौर पे जो लागू ज़्यादातर लागू होते हैं उन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फंक्शनल ग्रुप, सिंबल, ठीक है, और अटैचमेंट हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे ही करके लिख लेते हैं, आइए देखने से मतलब है, ठीक है। चलिए चलिए, पहला नंबर है एल्केन, ठीक है, क्या है, एल्केन, ठीक है। दूसरा नंबर जो है वो है एल्कीन। तीसरा नंबर जो है आपका वो है एल्काइन, क्या है, एल्काइन, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, एल्काइन है, ठीक है। चलिए, इसका सिंबल क्या होगा, यानी इसको एल्केन को हम पहचानेंगे कैसे, कंपाउंड में दिया होगा तो हम पहचानेंगे कैसे इसको। इसको जब एकल बंद होगा तो ऐसे होगा, एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड, सिंबल ऐसे ही तो होगा, ठीक है। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और लिखेंगे कैसे इसको, अगर एकल बंद होगा तो इसे लिखने का तरीका जो होगा वो ए एन ई होगा, यानी सिंगल बॉन्ड एन ई लिख देना, डबल बॉन्ड ई एन ई लिख देना, और डबल ट्रिपल बॉन्ड आइन लिख देना, वाई एन ई लिख देना, लिखना है, ठीक है। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख लो सी, इसका फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला। ये बेसिक चीजें है, ठीक है, बेसिक क्लास है। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है। जबकि एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। देखिए कॉमन जो होता है वो क्या करना है, अगर आपने देखिए CnH2n यानी कार्बन की संख्या n और उसके डबल हाइड्रोजन होगा यानी 2n, कार्बन की संख्या n होगी तो हाइड्रोजन जो होगा वो डबल होगा, यानी एग्जैक्ट डबल होगा यानी 2n, ठीक है। इसमें अगर आपने +2 जोड़ दिया तब तो ये एल्केन का फॉर्मूला बन गया, किसका, एल्केन का, ठीक है। अगर आपने इसको ना जोड़ा ना घटाया, अगर सेम इट इज जैसा है ये ऐसा ही रह गया, ठीक है, एज इट इज रह गया, तो इसे हम इन बोल देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, एल्कीन। अगर इसमें हमने -2 कर दिया यानी 2 घटा दिया तब तो ये एल्काइन बन गया। याद रखना, अगर CnH2n में अगर आपने +2 किया तो ये एल्केन का फॉर्मूला बनेगा, अगर इसमें -2 किया तो ये एल्काइन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें ना जोड़ा ना घटाया, जैसा है वैसा ही रहने दिया, यानी कार्बन की संख्या n और हाइड्रोजन की संख्या 2n यानी CnH2n रहने दिया, तब तो ये एल्कीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है, ये ठीक है। मैं इसमें फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ बीच बीच में, ठीक है। CnH2n, ये CnH2n+2, ठीक है। इसको सिंगल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड और इसको ट्रिपल बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला बस थोड़ा बहुत निगाह में रखना, कहीं जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखोगे तो आगे की क्लासों में आपको जब टीचर बोलेगा एल्केन का फॉर्मूला बताओ, तब सोचने से बेहतर है कि हमें याद होगा, हाँ अच्छा CnH2n+2, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला बताओ CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला बताओ CnH2n-2, ठीक है। तो ये चीजें याद रहेंगी तो आगे की क्लासों में समझ में आएगा, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, 3 हो गया, लिखना चाहो तो लिख लो। फोर्थ जो है, जो फोर्थ है, ये जो चौथा है, ठीक, चौथा हम देखेंगे। चौथा क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। पांचवा जो होता है एल्डिहाइड, ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब किसी में अल्कोहल आ गया, किसी फंक्शनल, देखिए कोई आईपीसी के आपको कोई नाम दे दिया गया लिखने के लिए, उसमें आप पहचानोगे कि अल्कोहल कैसे है, एल्डिहाइड कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो वो चीजें पहले इतना लिखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, जो देखिए ठीक है, लिखने का तरीका, अगर अल्कोहल होगा, ठीक है, अगर अल्कोहल होगा इसमें, ठीक है, तो इसमें OH हम जोड़ देंगे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे, ठीक है।
अगर एल्डिहाइड होगा तो इसमें हम CHO जोड़ देंगे, ठीक है। मैं समझा रहा हूं कैसे, देखिए जैसे कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। मान लीजिए हमने इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, और ये चौथा इसके साथ हमने OH ग्रुप जोड़ दिया, तो आपका दिमाग तुरंत चला जाए कि ये अल्कोहल में OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, अल्कोहल में। यहीं पे अगर CHO इसके साथ डायरेक्ट HO जुड़ा होता तब कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप होता, ठीक है। ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ये एग्जांपल देने के लिए मैंने समझाया था, ठीक है। ये सारी चीजें यानी फंक्शनल ग्रुप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्केन में सिंबल जो होगा, ये एल्केन को कैसे रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, समझ गए। और ये अल्कोहल होगा तो OH ग्रुप उसके साथ जुड़ा होगा, एल्डिहाइड होगा तो CHO ग्रुप इसके साथ जुड़ा होगा, ठीक है। इसको चाहो तो लिखो 1 मिनट, ठीक है। चलिए, आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड देख लिया, ठीक है। उसके बाद एक और बचता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी एसिड कहलाता है। इसका अगर इसको आपको पहचानना कैसे, IPC में अगर कहीं COOS दे दिया जाए, ठीक है, तो आप इसको पहचान लीजिएगा क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद एक आता है कीटोन, अगर कहीं C के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा हो, ठीक है, C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, ठीक है, यानी द्विबंध के साथ ऑक्सीजन लगा हो, तो वो क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ये कीटोन कहलाता है। चलिए, उसके बाद ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। देखिए इसको लिखने का तरीका, अगर कहीं कीटोन आ गया तो उसके लास्ट में O यानी सब ओन लिख देते हैं, ठीक है। अल आया, OH ग्रुप आ गया कहीं पे, देख अल्कोहल में आपको पहचानना कैसे है, ठीक है, आपको पहचानना कैसे है, ठीक है। पहचानने का मतलब ये देखिए, मैं जैसे कि देखिए ये है C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसने क्या कौन सा 3 बंध बना लिए, एक चौथा बॉन्ड बनाना है, OH ग्रुप का, तो आप पहचान गए अल्कोहल। जब इसका IPSC नाम लिखेंगे, जब इसका IPSC नाम लिखेंगे तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे, अल, यानी OL जोड़ देंगे, अल जोड़ेंगे। जैसे इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल, ठीक है, उस तरह से। चलिए, ये समझ में आया, ठीक है। अगर एल्डिहाइड है तो ऑल जुड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो उसमें OH हम जोड़ देंगे, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा, बस इतनी चीजें आप रटना है, आपको ये सब सारी चीजें रटनी है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, ठीक है। अगर एल्केन आएगा तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन आएगा तो डबल बॉन्ड, अगर एल्काइन आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल आया मतलब अगर OH आया तो अल्कोहल है, CHO है तो एल्डिहाइड है, अगर COOH है, ठीक है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है तब तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कहीं C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कीटोन। क्या कहलाएगा, कीटोन, ठीक है। चलिए आइए, आपने समझा ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रटनी, चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलो आओ, अब कुछ एग्जाम्पल करके हम देखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर उस चीज को हम दोहरा लेते हैं, ठीक है। सिंबल यानी एल्केन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और कैसे लिखेंगे हम, ANE, या फिर हिंदी में इसे एन लिखेंगे, ठीक है। फिर एल्केन, ALKENE डबल बॉन्ड होगा, इसे ENE लिखेंगे, और हिंदी में ऐसे लिख देंगे ईन, ठीक है। क्या लिखेंगे, ईन। फिर उसके बाद तीसरा जो आएगा एल्कीन आएगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसे लिख देंगे आइन। क्या लिखेंगे, आइन, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का मतलब OH प्रेजेंट है, और लिखेंगे हम कैसे, OL, ठीक है। ऑल लिख देंगे, लिखने का तरीका हो वो सिखाऊंगा कैसे ऑल लिखना है। फिर उसके बाद आता है एल्डिहाइड, क्या आता है,
एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का मतलब CHO उसमें प्रेजेंट होगा। वो CHO देख के आप पहचान जाएंगे कि ये जो ग्रुप है, ये जिसका नाम लिखना है इसमें एल्डिहाइड है, तो आप क्या लिखेंगे Al, यानी ऑल लिखेंगे। इसे अल बोलते हैं, इसे ऑल बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ठीक है। चलिए देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ठीक है, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम OE करके लिखेंगे। कीटोन यानी C डबल बॉन्ड के साथ O होगा तो इसमें ओन आएगा, ठीक है। चलिए आपको मैं ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं सारे के सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 10-12 एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, और आपको सिखाऊंगा कि नाम किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये डाटा आपको माइंड में रखना होगा, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको चीजें ऐसी चुटकियों में याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो आप फटाफट, ठीक है। ये लिख चुके होगे तो एक बार फिर से कॉपी पेस्ट पे लिख लो, ठीक है। नुकसान नहीं करेगा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीजें याद होंगी। जब जितनी बार चीजें याद होंगी उतनी देर तक माइंड में रहेगा, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो, पढ़ लेते हो, पढ़ के बाद छोड़ देते हो तो लगता है याद हो गया, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। परमानेंट में करने के लिए बर्तन जैसे घिसा जाता है ना, उसको बार बार याद करना पड़ता है। कुछ चीजें भूलती हैं, कुछ चीजें याद रहती हैं, तो आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए जैसे देखिए, पेंटेनोन 2 है, ठीक है। पेंटेनोन 2 है। अब नॉन शब्द आ गया, ठीक है। तो आप पहचान जाओ कहीं ना कहीं इसमें C डबल बॉन्ड O और ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी इसमें क्या है, कीटोन है, क्या है, कीटोन है, ठीक है। या फिर जैसे ही नॉन शब्द आया तो आप समझ जाओ कीटोन है। अब कीटोन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें कार्बन की संख्या जो है वो कितनी है, क्या 5 है, कितनी है, 5, ठीक है। कितनी है, 5, यानी पेंट है तो कार्बन की संख्या 5 बनाओ, 1 2 3 4 और 1 5, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। आपने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अच्छा चलो, अब क्या करना है, इसने इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड है, इसके 3 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं, ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर। सेम चीज यहाँ पे भी यही करना है, अब जाके ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आपको चीजें ये समझनी है, इसमें पेंटेनोन नहीं लिखा है इसने, ठीक है। इसने पेंटेनोन 2 लिखा है, यानी दूसरे कार्बन पे क्या है, दूसरे कार्बन पे C के साथ, दूसरे कार्बन के C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे कार्बन के साथ C के साथ क्या, दूसरे कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। अगर आपने गिनती देखिए, गिनती करते हैं इसमें, मैंने 5 माना, कैसे माना, 5 कार्बन कैसे माना, आप यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ से 1 2 3 4 और 5, चाहे आप इधर से गिनती करिए चाहे आप उधर से गिनती करिए, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी, 5 है, ठीक है। तो बस करना क्या है, बस 2 नंबर जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो ये ऑक्सीजन है, चाहे आप अगर काउंटिंग इधर से करते हैं, अगर आप काउंटिंग यानी गिनती 1, इसको 1 देते तो 2 ये होगा, तो यहाँ पे आप डबल ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ डबल ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, वो जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसा तैसा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए सबके साथ। अब देखना सबकी बैलेंसी सेटिस्फाई है कि नहीं। देखिए ये जो कार्बन, पहला वाला कार्बन है, कितने हाइड्रोजन बना, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, कंप्लीट है। जिसको गिनना ना आ रहा हो वो गिन सकता है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 बॉन्ड इसने बना लिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद इस कार्बन जो 2 वाला कार्बन है, उसका 2 वाले कार्बन की बैलेंसी देखनी, कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 2 4, ये भी सही है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बैलेंसी, ये पेंटेनोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ये हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल लगा दो, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे हटा दो, सॉरी मैं दूसरे ऑक्सीजन बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत लोग इधर से गिनती करना, अगर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अब इसको सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब बाहर जो बाहरी बैलेंस, सॉरी बाहरी, ये सबसे बाहर वाले जो कार्बन है, अगर काउंटिंग यहाँ से शुरू किया आपने, अगर इसको 1 दिया है तो ये 2 होगा,
ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। अब ये कार्बन ने, पहले वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड, अभी इसको कितने बनाने हैं, 3। अब इसका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़िए आप, जोड़ दिया आपने, ठीक है। अब आइए दूसरे वाले पे, ठीक है, किस पे, दूसरे वाले पे। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया चलो हम इधर से जोड़ दे रहे हैं, चलो आ जाओ यहीं से जोड़ दे रहे हैं, वही बात होगी फिर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, ठीक है। तो चाहे इधर से, चाहे इस सेकंड वाले कार्बन पे आप जोड़िए, सॉरी, चाहे आप इस सेकंड वाले कार्बन पे जोड़िए तब भी पेंटेनोन कहलाएगा, आप चाहे इस पे कहलाते तो पेंटेनन कहलाएगा। अब दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन जोड़ दिया यानी CO ग्रुप आ गया, कीटोन आ गया, इसलिए पेंटेनोन 2 बोल दिया, ठीक है। क्या हो गया, पेंटेनोन 2 हो गया, समझ गए। अब सेम इट इज ऐसे पेंटेनोन 3 का बना दो, पेंटेनोन 3 का बनाओ फटाफट। चलो सोचना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप आपको क्या सोचना है, पहले सोचना है स्टेप फर्स्ट में आपको इसको 2 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में, 2 भाग में डिवाइड करना है। अच्छा, पेंट मतलब 5 कार्बन, ठीक है, कितने हो गए, 5 कार्बन। नोन मतलब ये ओन आ गया, नोन आ गया, यानी ओन आया, पढ़ने में ऐसा ना ओन, ठीक है। ओन का मतलब क्या होगा, कीटोन, ठीक है। अच्छा, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और ये वैलेंसी 2 फ्री होती है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसमें ये आएगा, ठीक है। तो अब पहला स्टेप क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला बना लो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला बनाओ। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया, 2 भागों में तोड़ा, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या किया आपने, कार्बन की श्रृंखला बनाओ। अब कार्बन की श्रृंखला बनाने के लिए कार्बन की गिनती तो आनी चाहिए, कितनी गिनती है, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो हम क्या करना, 5 कार्बन फटाफट बना देना, ये लो 3 4 और 1 5 कार्बन हो गया, ठीक है। चलो अब ये क्या कह रहा है, 3 यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। चाहे आप गिनती इधर से करिए, यानी यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर गिनती यहां से करिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 3 एक, चाहे आप इधर से करिए चाहे आप इधर से काउंट गिनती करिए, सेम संरचना आ रही, यानी जो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे आपने 2 में देखा ना, आप 2 यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं, अब 3 जो दे दिया इसने, 3 पे सिर्फ यहीं पे लगेगा, चाहे आप इधर से गिनती करिए चाहे इधर से गिनती करिए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन पेंटेनोन 2 में बात एक नहीं थी, पेंटेनोन में तुरंत स्ट्रक्चर बदल जा रहा था, ठीक है। पेंटेनोन में ये ऊपर की क्लास, हाई क्लासेस में आपको ऊंची कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन आपको मैं लिखना फिर से सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए, ये देखिए पेंटेनोन है, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, ठीक है। कार्बन हमेशा एकल बंद ही बनाता है, कभी डबल सॉरी, कार्बन जो होता है इसमें एकल बंद ही बनाएगा, ठीक है। कार्बन जो होगा इसमें एकल बंद ही बनाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या करना, आपको 3 पे ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, तो करना क्या, 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, हो गया। अरे जो तुम इसको यहाँ से काट के हटाओ तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो यहाँ पे भी ये भी, जैसे देखो ये मैंने बना दिया, CO हो गया, अब इधर वाला बॉन्ड ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इस जिस पे नाम दे, जैसे यहाँ पे 5 पे दे दे, अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पेंटेनोन 3 समझ में, ये स्ट्रक्चर उठा के यहीं पे लाके रख देना, ठीक है, आपने रख दिया। चलो अब करना क्या है, सबके हेड बस देख लो बॉन्ड कितने, 4 बॉन्ड बने हैं कि नहीं सारे कार्बन के, ठीक है। सारे बॉन्ड कार्बन के 4 बने हैं कि नहीं, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, समझ गए। चलो अब क्या करना है, ये 2 और 3 पे हमें O ग्रुप लगा देना, ये हो गया, ठीक है। 3 पे ओन हो गया, नोन हो गया। चलो अब यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात एक ही है। इस कार्बन ने कितने बैलेंस, कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाए, अभी इसको कितना बनाना है, 3, जोड़ दो 3 हाइड्रोजन, 4 बन गए। इसने कितना, इतने बना, 1 2 बना रखा है, 2 और हाइड्रोजन जोड़ दो नीचे ऊपर, 4 हो गया। अब इसने कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, इसकी बैलेंस संयोजकता, ये 5 बॉन्ड बनाए, कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है,
तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ठीक है। ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इसमें दो बॉन्ड होगा और ये तीसरा और ये चौथा, तो चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए इसके। चलो अब इस कार्बन के पास आओ, इस एक दो बनाया, अभी दो और बनना, ऊपर नीचे बना दो, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। चलो अब इसके पास आओ, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड बना रखा है इसने, एक बंद बना रखा है, अभी कितना बनाना है, तीन, ये देखो बना दो इसको, ठीक है, समझ गए। तो ये स्ट्रक्चर पेंटेनोन 3 का होगा, ठीक है। चलो मैं आपको बता दे रहा हूं फिर से पेंटेनोन, चलो पेंटेनोन 5 का बनाओ स्ट्रक्चर। आप अपनी कॉपी पे 4 पेंटेनोन 4 का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, और 5 का स्ट्रक्चर बनाना, और फटाफट चल। अच्छा ये पेंटेनोन आप करना क्या है, फिर से स्टेप वही चलना। अब अच्छा ये पहले 4 का बनाते, अच्छा पेंटेनोन 4 आ गया, पेंटेनोन 4 आ गया। अब हमें सोचना है पेंटेनोन 4 आ गया तो अब क्या करें, स्टेप फर्स्ट याद रखना, दो भागों में तोड़ेंगे इसको, कितने भागों में, दो भागों में तोड़ेंगे। चलो कार्बन की जो संख्या उसको अलग कर देंगे, जो ग्रुप है समूह उसको अलग कर देंगे। अच्छा क्या करना है, कार्बन की संख्या कितनी, 5, अगर यहाँ पे ब्यूट होता तब कार्बन की संख्या 4, अगर हेक्सोनो होता तब कितनी संख्या होती, 6, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 5, इसको 5 कार्बन लिख लो। अच्छा नोन है, वही दिमाग फिर से, नोन है, नोन का मतलब ओन शब्द आ रहा है, ठीक है, ओन शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है, ओन, ठीक है, कौन सा शब्द आ रहा है, ओन शब्द आ रहा है। अच्छा ओन शब्द आ रहा है, ओन शब्द से क्या होता है, कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन होता है। अच्छा अब कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जुड़ा होता है, कुछ ऐसे दो पूछ निकली होती है, चलो अच्छा ये ग्रुप है। अब करना क्या है, चौथे कार्बन पे हमको यही लगा देना है, ठीक है। अब हमें पहले अब क्या करना है, अब स्टेप 2 में चलना है, कार्बन की संख्या 5 हमें ड्रा करना है, बनाना 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया। चलो अब क्या करना है, 5वें कार्बन पे है, ठीक है, कौन से कार्बन पे, 5वें कार्बन पे। अगर आप काउंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने काउंट करना सीखा इधर से 1 2 3 4 5, लेकिन आप इधर से काउंट करना चाह रहे हो 2 3 4 5, अच्छा तो हम ऊपर वाले को लेके चलते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। आओ मैं पहले कोई भी बनाऊं सब सही है, जिधर से मन उधर से काउंटिंग करो, सब सही है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ सब माफ है, 7 खून माफ है ना, तुम्हारे यहाँ सब माफ है, चाहे इधर से गिनती करो चाहे इधर से, कोई मतलब नहीं, ठीक है, सब एक ही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तरीका कि अगर तुमने गलती से इधर से काउंटिंग कर लिया, हाँ मैंने गलती कर, नहीं सही है तुम्हारा, सब सही है, आओ सीखो, ठीक है। चलो पेंटोनोन, ये पेंटेनोन होता है, ठीक है, पेंटेनोन 4 का स्ट्रक्चर बनाना है, किस पे, पेंटेनोन 4 का स्ट्रक्चर। तो हम ऊपर से काउंट करते हैं 1 2, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो पहले वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 3 बनाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है, समझ गए। इसने कितना बॉन्ड बनाया, 2, ये 2 और बॉन्ड बनाएगा, तीसरे ने भी 2 बॉन्ड बनाया, ये भी 2 बॉन्ड। लेकिन जैसे हम चौथे कार्बन के पास आएंगे, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2, और इसके साथ क्या हमें जोड़ना है, ये वाला स्ट्रक्चर, कार्बन पहले से बना हुआ है, बस डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा देना है, ठीक है, कितने हो गया। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और जो बना दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 और हाइड्रोजन जोड़ दो आप, ठीक है, यहाँ पे सारे जो हाइड्रोजन जोड़ो आप फटाफट, हाइड्रोजन जोड़, ये बन गया पेंटेनोन 4 का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर, अगर मैं आप तुम कह रहे हो नहीं हम इधर से गिनती नहीं करेंगे, हम इधर से गिनती करेंगे, तो आज कार्बन की संख्या कितनी, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक, कार्बन नंबर 4 पे हमें लगाना है CO ग्रुप, ठीक है। चलो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना, ठीक है, और ये सारे सिंगल बॉन्ड जोड़ देना, ठीक है। अब सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ना है और कुछ नहीं करना। इसके पास कितने बॉन्ड बना रखा है इसने, 1 3 जोड़ दो, इसने कितना 2 बॉन्ड बना रखा है, 4 2 और जोड़ दो, इसने कितना बना रखा है 2 2 और जोड़ दो, लेकिन इसने कंप्लीट कर रखा है, इसने पूरा बना रखा है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इसने पूरा बॉन्ड, यहाँ पे गलती से भी हाइड्रोजन मत, नीचे ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी हाइड्रोजन आप मत लगाइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी हाइड्रोजन मत लगाइएगा, ठीक है, एकदम आपका स्ट्रक्चर पूरा गलत हो जाएगा, पूरी की पूरी संरचना जो होगी वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये कभी गलती से बेटा भूल के भी मत लगाना, ठीक है, वरना पूरा का पूरा पानी खेल क्या होता है,
नैया डूब जाएगी तुम्हारी। अच्छा समझ के, तो क्या करना है तुमको, ये स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर, अब सिर्फ हाइड्रोजन तुम्हें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन लगाने। मान लो फिर से मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, फिर से मैं तुम्हें स्ट्रक्चर, कभी गलती से भी मत करना, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, दो भाग में तोड़ना है। कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। अच्छा 5 होती है, ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है, इसमें नोन आ गया। अच्छा नोन सब सोचना है, नोन सब क्या करना है, नोन, नोन मतलब ओन, ओन मतलब कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिड के साथ डबल बॉन्ड आ जाता है, आ जाता है, ठीक है। समझ गए, चलिए ठीक है। चलिए मैं दूसरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ पेंटोनोन का, ठीक है। आपने क्या करना है, ये इधर से काउंटिंग कर रखी है आपने, फिर आपको उधर से उल्टी काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या 5 होगी। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आप एडजस्ट कर दो बगल बगल में, ठीक है। आपने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड को एडजस्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है 4 पे, अब 4 पे कीटोन वाला ग्रुप जोड़ना है, तो कार्बन पहले से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लाके ऐसे ऑक्सीजन को बैठा देना। अब बस हाइड्रोजन सेट, इस पहले वाले कार्बन ने कितना बना रखा है, सॉरी पांचवें कार्बन ने कितना बना रखा है, एक बॉन्ड। आप 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, कंप्लीट, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ गया। अब ये दो हाइड्रोजन, देखिए ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, बस यही स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। ये जो मैं पाई खींच रहा हूँ इसका मतलब हाइड्रोजन, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस तरह पेंटोनोन 5 का स्ट्रक्चर आप बना के मुझे दिखाइएगा, ठीक है, अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पेंटोनोन 4 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, ऐसे 5 का भी बना सकते हैं, ठीक है। पेंटोनोन 1 का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको बनाने होंगे। पहला स्टेप 2 भागों में, कोई भी देखिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी आईपीसी आ रहा है, ठीक है, कोई भी आईपीसी आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टेप 2 स्टेप में उसको डिवाइड करो। पहला भाग में 2 भागों में उसको 2 भागों में तोड़ दो, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है। बस इतना ही करना है। उसके बाद दूसरे भाग में देखो अल है और ऑन है, अन है, क्या है, जो भी दिया एट इज इट, जो भी दिया समथिंग, उसको आपको क्या करना है, उसके फॉर्मूले लिख लेना और जैसे दिया उसको एट इज इट बैठा देना, ठीक है। समझ गए, चलिए आइए एक 3-4 और मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, अब तक आपने जो देखा, आपने नाम देके संरचना बनाना सीखी, ठीक है। अब हम संरचना दे देंगे नेक्स्ट अगले टर्न पे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हम आपको स्ट्रक्चर यानी संरचना बना के दे देंगे, उसके नाम लिखने होंगे, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल जैसे मैं करा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आइए जैसे देखिए ये दिया है कार्बन के साथ है, ठीक है, कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3 जानते हो ना, मिथाइल ग्रुप होता है। ये 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और इसका नाम आईपीसी नाम पूछा जाएगा, ठीक है। आपने भी क्या था, आईपीसी नाम दे दिया जाता था, स्ट्रक्चर बनाना था। अब स्ट्रक्चर दे देंगे तो आईपीसी नाम बनाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और पेपर ये डाउट ना रहे कि पेपर होगा कि भी नहीं होगा, पेपर होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। उसमें कोई दुविधा नहीं, इसलिए अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत करिए। खरगोश की तरह ना ही सही, कछुए की तरह रेंगते रहिए। चलिए धन्यवाद।